हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बनारसी खाना खजाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े का कीमा और साथ में चावल की रोटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए आधा केजी सिंघाड़ा लेकर हम छील लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसको खुन्नी में डालकर अच्छी तरह से महीन कूच लेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे सिंघाड़े को भूनकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे सिंघाड़े को भूनकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, जिसमें जीरा, हरी मिर्च और तेज पत्ते का तड़का देंगे। जब हमारा जीरा चटकने लगे तब इसमें हम प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब लहसुन अदरक को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम अपना सिंघाड़ा इसमें ऐड करेंगे। अब हम अपना सिंघाड़ा इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक इसका कच्चापन निकलने तक इसको भूनेंगे। जब यह अच्छी तरह से भून जाता है तो ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है। ध्यान रहे, सिंघाड़े को अच्छी तरह से भूनने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक का टाइम दें, जिससे कि इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। कच्चापन जरा से भी रहता है तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम ढक्कन से ढक देंगे, जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए।
इसको बराबर चलाकर भूनते रहेंगे जिससे कि ये कढ़ाई में पकड़ने न पाए। जब हमारा टमाटर अच्छे से भून जाए तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसालों को थोड़ा सा चलाकर मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड कर लेंगे मसाले को पकने के लिए। मसाले को अच्छी तरह से बराबर चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि नीचे पकड़ न पाए मसाला, क्योंकि इसमें सिंघाड़ा भुना हुआ रहता है तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है जिससे ये कढ़ाई में पकड़ने का डर रहता है। मसाले से तेल धीरे धीरे अलग होने लगा है। 5 से 7 मिनट तक हम मसाले को इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से एक बार आप कीमा ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है और स्पेशली लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हेल्थ के लिए भी लोहे की कढ़ाई अच्छी मानी जाती है। ध्यान दें मसाले को बराबर चलाते हुए भुनें। हमारा मसाला लगभग भून चुका है। मसाले से तेल अलग होने लगे, मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें, आपको जितना जैसा ग्रेवी चाहिए। मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद पकने के लिए छोड़ देंगे स्लो टू मीडियम आंच पर। तेल अलग होने तक हम इसको पकाएंगे। पानी डालने के बाद हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे जिससे कि ग्रेवी से तेल अच्छी तरह से निकल आए। साथ ही में इसके साथ साथ हम अपना चावल के रोटी बनाने के लिए तैयारी कर लेंगे। इसमें आटा बिना गूँथे मैं रोटी बनाऊंगी। इसके लिए मैं
1 कटोरी चावल का आटा ली हूँ। इसमें अजवाइन, जीरा, कस्तूरी मेथी ऐड कर लूँगी। साथ ही में धनिया का पत्ती। 1 कटोरी आटे के लिए मैं 1.5 कटोरी पानी का यूज की हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसका घोल ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढक कर रख देंगे सेट होने के लिए थोड़ा। इधर हमारा कीमा भी लगभग तैयार हो चुका है। इसमें से तेल अलग हो चुके हैं, मतलब ये पक के तैयार है लगभग। हमारा सिंघाड़े का कीमा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। अब हम तवा गैस पर रख देंगे और इस पे हल्का तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारी रोटी इस पर चिपके ना। और एक बड़े चम्मच का घोल तवे पर डालकर चम्मच की मदद से ही हम इसको फैला लेंगे। दो से 3 मिनट तक इसके लिए वेट करेंगे, जिससे अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको हम पलट देंगे दूसरी साइड पकाने के लिए। इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे तो बहुत ही आराम से रोटी बन जाती है बिना किसी दिक्कत के, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से हमारा एक रोटी तैयार हो गया। अब दूसरा भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। इसको भी हम पलट देंगे दूसरी साइड पकाने के लिए। इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। इस तरीके से तैयार हो चुका है हमारा सिंघाड़े का कीमा और चावल की रोटी। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।